हेलो स्टूडेंट्स। तो जीपीएन पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स की 12th क्लास की सारी डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है ना? तो आज पहला वीडियो है, ये पहला पार्ट है। और आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो आप लोगों का पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट्स में डीप में नहीं जाएंगे, हम बस डेरिवेशंस देखेंगे कि कैसे करनी है इन्हें, और उन्हें समझेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। बट आपको डाइपोल क्या होता है और ये सब बातें पता होनी चाहिए। हालाँकि मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा बताता रहूँगा, बट स्टिल आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 1 में कौन-कौन सी डेरिवेशंस करनी है। ठीक है? तो हमें पहले एक्सियल पॉइंट पे देखना है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखना है, फिर हमें एक्सिस ऑफ द रिंग करना है। ठीक है? एक्सिस ऑफ द रिंग, और एक हमें इक्वेटोरियल पे देखना है, एक हमें एक्सियल पॉइंट पे देखना है। ठीक है? तो और उसके बाद टॉर्क देखना है हमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का करंट कितना होता है। ठीक है? फिर ये इंपॉर्टेंट है, हमें कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम देखनी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज देखना है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट देखनी है, और यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट्स देखनी है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं डेरिवेशन नंबर 1 इस सीरीज़ की, और आज की वीडियो भी इसी पे बेस है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ठीक है? तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, हम समझते हैं डायपोल है क्या। तो डायपोल बेसिक बेसिक बात बताता हूँ। डायपोल 2 सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, जो कि अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? तो सेम मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल हो गए, और अपोजिट होता है इनका जो चार्ज, यानी कि एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। ठीक है ना? ये स्मॉल चार्जेस होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो पहले एक डायपोल बना लेते हैं हम। तो ये हमारा डायपोल हो गया। ठीक है? इसमें हम पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया। ठीक है? और यहाँ पे चार्जेस रख देते हैं हम। तो ये वाला हमने माइनस का रख दिया यहाँ पे प्लस वाला रख दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों क्यू लिया है मैंने। ठीक है ना? अब एक्सियल लाइन का मतलब है कि इसी लाइन में आगे। ठीक है? मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। यानी कि यहाँ पे इसी लाइन में एक पॉइंट है पी। ओके? और इस डायपोल की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है? तो पॉइंट इज़, 1 मिनट, ओके, पॉइंट इज़ पी। ठीक है ना? तो इस पॉइंट पी पे हमें ये देखना है कि इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसके बेस पे आप देखिए कि पॉइंट पी पे जो बी पॉइंट है, यानी कि प्लस क्यू जो चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जनरेट होगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से दूर की तरफ जनरेट होगी, लाइक दिस। ठीक है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि ये बी की वजह से जनरेट हो रही है, मैं इसको ई बी ले लेता हूँ। इसका नाम ईवी ले लेते हैं। ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके? और ए की वजह से जो माइनस क्यू है, उसकी वजह से टुवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, राइट? ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगर आपने चैप्टर थोड़ा ही पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी। गॉट इट? तो अब जो पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? हम इसको ईपी ले लेते हैं अभी के लिए। तो हमने ले लिया कि ईपी ये इक्वल होगा, ध्यान से देखिए आप कुछ बात। ठीक है ना? ये जो प्लस क्यू है, ये पी पॉइंट के ज़्यादा करीब है, राइट? और जो माइनस क्यू है, वो पी से ज़्यादा दूर है ना? तो इसका मतलब जो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, माइनस क्यू का कम होगा, राइट? तो जो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ईबी, वो ज़्यादा होगी, और ईए होगी कम। तो इसलिए हम ईबी में से ईए माइनस करेंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू ईबी माइनस ईए। ठीक है? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है? यही बेस है हमारा इसका पूरा। ठीक है ना? तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक? अब हम डायग्राम में पहले कुछ डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं कि जो लेंथ्स है वो क्या-क्या है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखिए कि जो डायपोल का सेंटर होता है, इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। ठीक है? और इस डायपोल की जो टोटल लेंथ होती है, वो होती है 2L, है ना? इसका मतलब कि अगर ये ओ सेंटर है, तो ये दोनों लेंथ L है। ठीक है? इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो ओ से पी की डिस्टेंस है, ठीक है? ओ से
जो पी की डिस्टेंस है उसे हम मान रहे हैं आर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या डिस्टेंस लिया, बस यही लेना है हमें, ठीक है ना। तो जिससे हमें डेरिवेशन करने में ईजी हो जाए, आसानी हो जाए, हमारे पास डाटा सारा का सारा रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले इंडिविजुअली, ठीक है, हम इंडिविजुअली ईबी और ईए को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ईबी बच्चों क्या होगा, देखो ईबी फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/R², है ना। ये मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, राइट। यहाँ पे जो हमारा आर है वो क्या है, हम क्योंकि बी पे निकाल रहे हैं तो बी से पी का डिस्टेंस है ना, जो बी पे है वो बी टू पी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, अब इस डिस्टेंस को ध्यान से देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए ये पूरा आर है ना, और इतना एल है। ठीक, फिर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा आर है और इतना एल है। तो यानी कि अगर आर में से मैं एल को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा बीपी, है ना। यानी कि ये हो जाएगा आर माइनस एल, बीपी की डिस्टेंस है आर माइनस एल। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आर माइनस एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे ही हम ये निकाल लेंगे, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब इसकी डिस्टेंस देखिए ए से पी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक फिर से अगेन आर है और यहाँ से ए तक एल है, राइट। तो यानी कि आर प्लस एल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, और अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में डालनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अब तक। तो चलिए ये करते हैं, अब डालते हैं वैल्यूज इनकी। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हम लिखते हैं क्या आएगा। तो ई बी की जगह पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे एक बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस, फिर से वही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल सकता है, तो हम इसे कॉमन निकाल देंगे तुरंत बाहर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, 1/r - एल का होल स्क्वायर, 1/r - एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r+एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ईजी है, आगे भी ईजी है, डोंट वरी। अब इस चीज में हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये, यानी कि r - एल का होल स्क्वायर और इंटू r+एल का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो हम देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर एलसीएम ले लेते हैं और वो हो जाएगा r - एल का होल स्क्वायर इंटू r+एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें डिवाइड मारेंगे, जो आएगा उसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये सब पता ही होगा, आप 12th में आ गए हो। तो मैं जब इसको करूँगा डिवाइड, तो मेरे पास बचेगा r+एल का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ r+एल का होल स्क्वायर माइनस, और इधर बचेगा r - एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टेप। आगे चलते हैं। अब बच्चों मैं इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के खोलूँगा। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। ठीक है, और ये माइनस लगे होने की वजह से यहाँ पे ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइंस अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्योंकि -2 RL आता है तो ये प्लस हो जाएगा, +2 RL। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट खोला है, बाहर माइनस के साइन होने की वजह से मैंने अंदर के सारे साइंस चेंज कर दिए हैं। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल मैथ्स है। एनीवेज, तो नीचे हम वापस से वही उतार देंगे जो हमने एलसीएम निकाला था, r+L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, बचा क्या, बचा हमारे पास बचा 2 RL और 2 RL, यानी कि 4 RL हो जाएगा। गॉट इट।
तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 RL अपॉन, अब ध्यान से समझिए, ये एक्सपोनेंट का यहाँ पे एक लॉ है, ठीक है? मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखा हो, तो हम इसको 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है? चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर सेम आएंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36। यहाँ पे देखिए 2 3 से 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 36। तो ये एनीवेज लॉ है, हम इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है ना? एक्सपोनेंट का लॉ है, मैंने एक्सपोनेंट की वीडियो पढ़ी है क्लास 1 टू 8 में, जिनको भी डाउट है वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एनीवेज देखते हैं फिर वापस से, तो यहाँ पे हम इसको और इसको, ठीक है? ये देखिए क्या है, दोनों पे स्क्वायर लगे, हम इन्हें अंदर लिख सकते हैं r माइनस एल, r प्लस एल, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ऊपर 4 RL रहने देते, 4 RL, और नीचे ध्यान से देखिए अब a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? और बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये वाला स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारा डायग्राम था, ठीक है? जो हमने ऊपर ये डायग्राम देखा हुआ है, यहाँ पे आप ये समझिए कि मैंने पहले बता दिया था कि जो डायपोल की लेंथ होती है, आपस की जो बीच की डिस्टेंस होती है, वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी दूरी पे है, यानी कि अगर कोई 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के सामने 1 सेंटीमीटर की बात करें, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जो r है हमारा, दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी मच ग्रेटर दैन l, सो वी कैन इग्नोर l, है ना? तो हम यही करेंगे, यहाँ पे l को इग्नोर कर देंगे, यानी कि l को यहाँ से हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 RL अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर है, ठीक है ना? अब एक और बात ध्यान से देखिए कि यहाँ पे Q भी है हमारे पास, और 4 को हम अगर फैक्टराइज़ कर दें, मैं करना क्या चाह रहा हूँ आप ये समझिए। 2QL जो होता है वो होता है P, डायपोल मोमेंट, है ना? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हम यहाँ से Q, L और 2 निकाल सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइज़ करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो जाएगा Q इंटू 2, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, RL, ठीक है? जो बच्चे तेज़ हैं, उनका बेसिक क्लियर है, वो ये सब बचकानी चीज़ें लग रही होंगी उन्हें, बट वीडियोज़ बनाने का मकसद जो है वीक बच्चों की हेल्प करना है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। एनीवेज़ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा r4, ठीक है? अब हम यहाँ पे Q को, 2 को और L को ले लेंगे, तो हमारे पास 2QL बन जाएगा, जो कि होता है P। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2QL की जगह पे मैंने लिखा P, बचा क्या साथ में, 2 बचा और R बचा, है ना? साथ में क्या बचा, अलग कर देता हूँ इसे, 2 बचा और R बचा, तो यानी कि ये 2PR हो जाएगा। गॉट इट? अपॉन में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R4, बच्चों R से R उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला निकल के जो आएगा, वो आएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है? अब 2 से 4 कट सकता है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? आप चाहें तो काट सकते हैं, बट इसी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ये दिया होता है, तो इसलिए मैं इसे इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। इधर मैंने स्पेस बना ली है। एनीवेज़ तो अब इसे वापस उतारते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास जो ईपी आया है, वो आया है 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की, ठीक है? यहाँ बात आती है कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। ओके, तो ये डायग्राम में वापस आ जाते हैं, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? वो हमने पहले बताया था कि ईबी बड़ी है ईए से, तो यानी कि जो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी इस तरफ, है ना? समझ में आया? और उसके बाद आप ये देखिए कि जो डायपोल मोमेंट है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है कि डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है ये, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे
अब मैंने पहले वेक्टर्स इसलिए नहीं डाले जिससे कि कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, बट आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला वेक्टर है, तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पी यूनिट लगा देंगे, ठीक है? और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये शो कर रहा है कि ये ईपी के पैरेलल है। तो यानी कि फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी तो बच्चों ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे ऑफ अ डाइपोल का फॉर्मूला, ठीक है ना? ये वेक्टर फॉर्म में है। तो उम्मीद है आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप वीडियो को रिव्यू करके बैक करके देख सकते हैं बार-बार और स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं डायग्राम्स वगैरह के, ठीक है ना? तो चलते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 इक्वेटोरियल लाइन पे। तो मैं जल्दी-जल्दी वीडियो रिलीज़ करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अगर आपने आज कुछ सीखा है तो। टेक केयर।